व्यूअर्स, आज हम आपको पाइथन दिखलाना चाहेंगे। एक सिंपल इंट्रोडक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय पाइथन, एक परिचय है। व्हाट इज़ पाइथन? आप डिक्शनरी में जब इसका मतलब देखोगे ना, तो इसका मतलब है अजगर सांप। पाइथन का वास्तविक डिक्शनरी मीनिंग क्या है? अजगर सांप। इसलिए हमने यहाँ पे साइमन कर रखा। लेकिन सांप से मतलब नहीं। आज हम जिस पाइथन की बात कर रहे हैं वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है, कंप्यूटर्स का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। संभवतः इसको डेवलप करने वाले मॉन्टी पाइथन था, उसी के सम्मान में इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम शायद पाइथन पड़ा। ध्यान से देखो, आपने जाना कि प्रोग्रामिंग जो भी है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो बतलाता है कंप्यूटर को कि करना क्या है। चूँकि कंप्यूटर मानव की तरह नहीं है, मानव से अलग है, इसलिए हमें सोच समझ के इसको इंस्ट्रक्शंस देना है। और कंप्यूटर बहुत ही लिटरल वे में काम करता, एक के बाद एक करता। बाज़ार में आप जाओगे, बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आपको मिल जाएंगे। ज़रूरत है यह जानने का कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसा ज़रूरत है उसी के अनुसार आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सेलेक्ट करते हैं। पाइथन इतना सिंपल है, इसको ऐसा डिज़ाइन किया गया कि इसमें लिखा गया हर एक कोड आप आसानी से समझ सकते हो। ओके, और इस सॉफ्टवेयर मार्केट में फ्री उपलब्ध है। इसे ओप्स भी कहते हैं, मतलब ये कस्टमर फ्रेंडली है। इसके पहले जो भी कंप्यूटर्स के जानकार थे, सी प्लस प्लस, जावा वगैरह पढ़ते थे, जब आप कंपेयर करोगे ना तो इसकी तुलना में पाइथन हमारा बहुत ही आसान चीज़ है। और इसका उपयोग प्राय आदमी करता है जिसको डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस, ऑटोमेशंस वगैरह का काम करना है, उसमें पाइथन हमारा बहुत ही यूज़ होता है। जिस तरह से हम लोग नेचुरल लैंग्वेज, हिंदी हो इंग्लिश हो, बोलने के लिए बातचीत करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानव से मशीन के बीच में बात करता है। ध्यान से देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज में क्या है? नेचुरल लैंग्वेज दो सजीव प्राणी, ह्यूमंस के बीच में बात करने का एक माध्यम है। प्रोग्रामिंग एक तरफ आदमी है, दूसरी तरफ मशीन है। इसलिए प्रोग्रामिंग भाषा नेचुरल भाषा से थोड़ी सी अलग है। जिस तरह से हर एक नेचुरल भाषा में पहले उसके अक्षर का ज्ञान होता है, फिर अक्षर के बाद शब्द, वर्ड बनते हैं, फिर उसके बाद सेंटेंस, उसी तरह से कंप्यूटर भाषा में भी होता है। कंप्यूटर भाषा में उसके शब्द को, अल्फ़ाबेट्स को कैरेक्टर कहते हैं। अब हम जानेंगे आज के क्लास में कि ये कैरेक्टर सेट्स क्या है। कैरेक्टर वास्तव में पहचान करने का एक तरीका है। ध्यान से देखिए, पाइथन में कौन कौन से कैरेक्टर हैं। जो भी अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z, यहाँ पर यह केस सेंसिटिव है। कैपिटल में A से Z 26 हुआ, स्मॉल लेटर्स A to Z अगेन 26 है। इसलिए हाउ मेनी लेटर्स विल बी देयर? याद कीजिए 26 + 26, तो इतना आपका लेटर्स हुआ। डिजिट्स 0 to 9 यहाँ पर भी आपको यूज़ होता है। कुछ स्पेशल सिंबल है जैसे स्पेस, प्लस, माइनस, ये जोड़ घटाव, ये भागा, ये कोष्टक, दिस आर कॉल्ड स्पेशल सिंबल। कुछ वाइट स्पेस भी है, ये सभी भी कैरेक्टर्स की तरह यूज़ होते। अदर कैरेक्टर्स में जितने भी आपका एस्की कोड्स है ना, लगभग 256 है, वे सभी पाइथन्स के कैरेक्टर सेट्स में आते हैं। ध्यान से देखो, कोई भी आप जानते हो कि कंप्यूटर प्रोग्राम का मतलब निर्देशों का वह सेट जो कंप्यूटर को बताता है कि करना क्या है। इट इज़ वेरी सिंपल। आप जब भी दो आदमी बात करते हैं तो आप दूसरे को अपनी बात बतलाते हो, तो कंप्यूटर को भी बतलाना होता है प्रोग्रामिंग के माध्यम से। इसका अपना एक स्पेशल स्टेटमेंट लिखने का तरीका, सिंटैक्स लिखने का तरीका, यही चीज़ आपको समझना है। और कंप्यूटर के अंदर एक इंटरप्रेटर होता है, जब वह पहचान नहीं पाएगा कि आप जो इंस्ट्रक्शंस दिए उसका क्या मतलब, तो वहाँ पर एक एरर आ जाएगा। जब तक आप उस एरर को ठीक नहीं कर देते, ये आगे काम नहीं करता। तो स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, आपको हम बतला दें कि आपको लेक्सिकल स्ट्रक्चर्स एंड सिंटैक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिसका मतलब है और कुछ नहीं, ये बुनियादी नियमों का समूह है जो कि प्रोग्राम को कैसे लिखा जाए ये बतलाता, सो दैट कि इंटरप्रेटर से कंप्यूटर समझ जाते हैं।
सो पाइथन प्रोग्रामिंग बुनियादी नियमों को जानने के पहले इन सभी स्ट्रक्चर्स को आपको जानना होगा। व्हाट आर द कीवर्ड्स ऑफ पाइथन, व्हाट आर द आइडेंटिफायर्स, व्हाट आर द लिटरल्स, व्हाट आर द ऑपरेटर्स, व्हाट आर द पंक्चुएटर्स। इन सभी चीज़ों को हम आपको अगले क्लास में बतलाएंगे। थैंक यू।